वेलकम बैक फ्रेंड, होपफुली यू आर डूइंग वेल। और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने लगे जिसका नाम है लिक्विड प्रेशर। स्टूडेंट, इस टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन बन गया था जो कि मैंने इस वक्त यहाँ पे लिख दिया। किस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है और आपने उसको कैसे टैकल करना है। तो मैं साथ साथ टॉपिक भी समझाता हूँ और बताता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। ज़्यादा कुछ नहीं है, वो आधा ज़्यादा क्वेश्चन से ही इसमें लिखा हुआ है, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना। क्लियर? ओके स्टूडेंट, तो जैसे कि हमारे पास गैसेस एक्सर्ट करती है प्रेशर, हमने देखा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था प्रेशर, उसी तरह जब हम लिक्विड में होते हैं तो लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। लेकिन जो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, बस ये याद रखना है कि वो जो हम बॉटम में जाते हैं तो प्रेशर, जैसे मैंने एक टैंक ले लिया, उसको वाटर से फिल कर दिया, तो इस टैंक के जो हम बॉटम में जाएंगे तो वहां पे प्रेशर बढ़ता जाता है। उसकी वजह यह है कि ऊपर जो पानी का जो हमारे पास जो पानी है वही उस पे क्या डाल रहा है, वही इस बॉटम पे एज अ वेट एक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर पानी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात अगर कोई चीज यहाँ बड़ी होगी तो इसके ऊपर तो पानी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, अगर यहाँ पे मैं कोई भी चीज रख लेता हूँ इस पे तो पानी कम है, पानी कम मीन इस पे वेट कम, अगर वेट कम है तो इस पे फोर्स भी कम लगेगी। इस तरह अगर हम बॉटम की बात करें तो पानी बहुत ज्यादा, जब पानी बहुत ज्यादा तो इस चीज पे जो भी मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है उस पे उतना ज्यादा वेट लग रही है, उतनी ज्यादा फोर्स लग रही है, और हमें पता है प्रेशर बराबर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो दैट्स वाई अगर फोर्स बढ़ रही है तो उस जगह पे हमारे पास प्रेशर भी बढ़ रहा होगा। क्लियर हो रही है बात? अच्छा ठीक है, तो अब ये सारी बात यहाँ पे अपने अल्फाजों में आपने लिख देना है कि जो प्रेशर है, पहले तो क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। तो वो कह रहा है कि हमने प्रेशर का फार्मूला निकालना है, मैथमेटिकली ड्राइव करके देना है। ठीक है, ओके। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड का मतलब ये होता है कि लिक्विड जो होता है वो उस तरह कंप्रेस नहीं होता। खैर थोड़ा बहुत लिक्विड भी कंप्रेस हो जाता है, लेकिन ठीक है, हम यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल लिक्विड लेके चलते हैं कि वो कंप्रेस उस तरह नहीं हो रहा। ठीक है, ओके। आल्सो एक्सप्लेन, और ये भी एक्सप्लेन करना है कि कैसे जो लिक्विड है वो हाइट पे डिपेंड कर रहा होता है। हाइट मींस कि जितनी ज्यादा लिक्विड की उस ऑब्जेक्ट से दूर हाइट होगी उतना ही ज्यादा, देखो ना बॉटम पे हाइट क्या है, ज्यादा है। अगर यहां से लेके यहां तक देखो हाइट ज्यादा है, अगर हाइट ज्यादा है तो तब भी यहाँ पे प्रेशर भी क्या लगेगा, ज्यादा। वजह क्या है कि उसके ऊपर ज्यादा पानी पड़ा है, हाइट कम थी पानी की तो इस पे जो प्रेशर लगेगा वो भी कम लगेगा। बात आ रही है समझ? ओके, तो यही आगे वही पूछा हुआ क्वेश्चन में, क्या आल्सो एक्सप्लेन हाउ लिक्विड प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ। तो कैसे लिक्विड प्रेशर जब हम जो नीचे जाते हैं तो कैसे वो बढ़ रहा होता है। तो हमने ये स्टेटमेंट भी जस्टिफाई करनी है, मैथमेटिकल अपना जो ड्राइव करेंगे। क्लियर? ओके। अब इसके लिए करना क्या है, हम सबसे पहले यही बात करेंगे कि जो प्रेशर लिक्विड में एक्सर्ट कर रहा होता है वो वाटर के वेट से ही, उस लिक्विड के वेट से कर रहा होता है। ये बात आ गई समझ? और हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक मैथमेटिकली हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कैसे ड्राइव कर सकते हैं इनकम्प्रेसिबल लिक्विड में। वो हम सिंपल एक टैंक ले लेंगे और उस टैंक को पानी से भर लेंगे। पानी से भरने के बाद हम किस चीज का यूज करके इस चीज को ड्राइव करेंगे। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि हम प्रेशर फॉर्मूला इन अ फिल्ड वाटर टैंक को अप्लाई करके इजीली, बाकी सारा तो क्वेश्चन से लिखा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक सब क्वेश्चन से। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे परेशान नहीं होना, मेन इस चीज पे ये फोकस करना है यहाँ पे। ठीक है, इधर देखिए, वी कैन डिटरमाइन दैट हाउ प्रेशर ऑफ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ बाय यूजिंग प्रेशर फॉर्मूला। ये मेन है। ठीक है, वी कैन इजीली डिटरमाइन इट बाय प्रेशर फॉर्मूला। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है, और वो जो प्रेशर फॉर्मूला इन अ फिल्ड वाटर टैंक में हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ओके, अच्छा। वाइल ड्राइविंग, जब हम ड्राइव करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को तो वी नीड समथिंग, वी हैव टू, ठीक है, कंसीडर। हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, जो भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। क्लियर? क्योंकि डिफरेंट डेंसिटी होगी तो उस हिसाब से हमारे पास वहां प्रेशर आ रहा होगा। अगर हम ऑयल लेंगे तो उसकी डेंसिटी और है, पेट्रोल की डेंसिटी और है, वाटर की डेंसिटी और है, इसलिए जो लिक्विड हम ले रहे हैं ना तो उसकी डेंसिटी लेना बहुत जरूरी है। क्लियर? अब अगर हम 1 ही लीटर, अगर मैं बात कर लूं आपसे कि आप 1 लीटर पेट्रोल डलवा ले और 1 ही लीटर एक बोतल में आप वाटर डलवा ले, आप अगर उन दोनों का वेट करेंगे तो वेट में काफी डिफरेंस होगा, क्योंकि जो पेट्रोल है उसकी डेंसिटी बहुत ही कम है। ठीक है, बेशक के वो क्वांटिटी में आपको एक ही जैसे लगेंगे, लेकिन जो पेट्रोल है वो हल्का है। बात आ रही समझ? इसलिए हमने कंसीडर करना होगा कि यहाँ पे कौन सा लिक्विड है और उसकी डेंसिटी क्या है। अभी हमने वाटर लिया हुआ, फर्दर हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, फर्दर हमें उस टैंक की हाइट भी कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें जो एरिया पे हम देखना चाह रहे हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट, जो जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्स ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, जो भी आपको चीज चाहिए, यहाँ पे आपने बस कोई ऑब्जेक्ट लेना है। क्लियर?
ओके दोनों डिस्क भी आप ले सकते हैं जिस तरह बुक में ली हुई, लेकिन वो मैटर नहीं करता, आपने बस कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ ले लेना है। ऑब्जेक्ट भी ले लिया हमने, तो उस ऑब्जेक्ट के जिस एरिया पे लग रहा होगा प्रेशर, पानी जो सब लगा रहा है, वो कंसीडर करना भी बहुत जरूरी है। बात आ गई समझ? तो 3 चीजें एक दफा दोबारा से रिवाइज करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे उस चीज की डेंसिटी कि यहाँ पे डेंसिटी कितनी है, सेकंड इसकी हाइट, और तीसरा वो जो ऑब्जेक्ट लिया हुआ है उसका एरिया। तो ये 3 चीजें आपने याद रखना है। इसको अगर भले कि आपको मुश्किल लग रहा हो, ठीक है, सेंटेंसेस, तो आप इसको टू द पॉइंट और भी जो है ना प्रिसाइज लिख सकते हो। क्लियर? अच्छा, अब हम आ जाते हैं सीधा मैथमेटिकली कि इसको हम कैसे प्रूव करें। तो हमें पता लगा ये सब का सब क्या है स्टूडेंट, हमारे पास ये इस पे आ रही है, हमारे पास हमने ले लिया वाटर। ओके, और जितना ज्यादा हमारे पास वाटर होगा उतना ही ज्यादा इस वक्त क्या हो रहा है स्टूडेंट, इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगी। ऊपर सारा वाटर है और जो वाटर है वो इस पे क्या कर रही है, इसके ये जो एरिया है, कोई भी एरिया ले लो, ये ऊपर अपर वाला लेना है, बॉटम जो मर्जी ले लो, हम अभी अपर पे देख रहे हैं, अपर पे उस पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो इस पे जो इसका पानी का जो वेट है, यानी कि जो फोर्स लग रही है, वो किसकी वजह से लग रही है, पानी के वेट की वजह से लग रही है। तो F इक्वल टू W में कह सकते हो कि फोर्स जो है उसकी वेट की वजह से लग रही है पानी की। ये भी आगे समझ। ओके, तीसरा हम यहाँ पे जो हाइट कंसीडर किए हुआ वो हमने कर लिया, और ये इसका क्या था, ये इसका एरिया, ये वाला सरफेस। और हमें पता है स्टूडेंट एरिया किसके बराबर होता है, एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। और वॉल्यूम अगर मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम स्टूडेंट V से लिखते हैं और वो बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, सॉरी यहाँ पे हाइट मैंने लिख दिया, विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्लियर? तो वॉल्यूम जो होता है उसका मतलब ये है, बहुत दफा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक चीज के अंदर कितनी हमारे पास कैपेसिटी है। अभी अगर मैं इस रूम में हूँ तो इस रूम के अंदर कितनी कैपेसिटी, या एक बॉक्स है या एक डब्बा था, जिस तरह हम कहते हैं ना कि 1 लीटर बॉटल में आ गया, तो जो 1 लीटर उसमें आ रहा है ना, कि कितना उसके अंदर कैपेसिटी है, उसको हम क्या बोलेंगे, वो वॉल्यूम। और वॉल्यूम एक चीज की कैपेसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस जिस तरह इसका ये हमारे पास लेंथ हो गया, ये इसका हाइट हो गया और ये इसकी विड्थ होगी, इन तीनों को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता लग जाता है उस चीज के अंदर कितना वॉल्यूम है, कितनी उसके अंदर स्पेस है। जबकि जो एरिया होता है वो जस्ट हम एक ही सरफेस का लेते होते हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने खाली कहा ये ऊपर वाला। तो एरिया सिर्फ ये होता है कि हम ये लेंथ को और जो विड्थ को, इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास एरिया भी आ जाता है। क्लियर? अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पे, अब स्टार्ट करते हैं कि करना क्या है स्टूडेंट। मैथमेटिकली हम यहाँ पे किसकी हेल्प लेंगे, ऊपर मैंने लिखा हम प्रेशर फार्मूला को ही अप्लाई करेंगे इन अ फील्ड वाटर टैंक के अंदर। तो प्रेशर आपको बहुत अच्छे से बताया था मैंने स्टूडेंट, प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। क्लियर? डन हो गया। अभी फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है वो वाटर के वेट की वजह से लग रहा है। तो चले जी, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो वेट में, डिवाइडेड बाय एरिया। ये भी बात आ गई समझ? क्लियर है? और वेट किसके बराबर होता है, हेंस वी नो दैट वेट इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो यहां पे हम ले लेंगे कि वेट किसके बराबर आ रहा है, mg डिवाइडेड बाय a। क्लियर? ओके, अब हमने कंसीडर क्या क्या करना था, हमने कंसीडर करना है, क्योंकि हमने इसको वाटर में डाला तो हम यहाँ पे इस m की हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है, इस m की। और वो m की वैल्यू कैसे निकलेगी, उसमें हमने डेंसिटी का कंसीडर करना है, डेंसिटी को भी, और हाइट भी उसमें आ जाएगी। कैसे आएगी अभी देख लेना स्टूडेंट। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ वर्क आपको करके बता रहा हूँ। हमें पता है जो डेंसिटी होता है ना, क्योंकि हमने कहा था कि हमने डेंसिटी ऑफ वाटर लेनी है। देखिए स्टूडेंट, डेंसिटी बराबर होता है m मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्लियर? और v नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने कह देना हेंस वी नो दैट। ठीक है, तो v जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, रो के साथ, तो ये रो के साथ क्या आ गया, ये आ गया, और इक्वल आ गया m के। क्लियर? इसको हम नाम दे सकते हैं, आप इसको इक्वेशन 1 का नाम इसको दे दीजिए, ठीक है, और इसको भी हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। ठीक है, ओके। फर्दर हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने अभी बताया वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अगेन हेंस वी नो दैट, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम हेंस v इक्वल है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और अभी मैंने आपको बताया जो लेंथ और जो विड्थ होता है स्टूडेंट, वो किसके बराबर होता है, वो तो एरिया के बराबर होता है। इसका मतलब ये हो रहा है इन दो की जगह मैं a लिख सकता हूं। तो मैं यहां पे कह दूंगा स्टूडेंट, फर्दर यहां पे हम कह देंगे कि v इक्वल है a मल्टीप्लाई बाय h। क्लियर? इसको नाम दे सकते हैं आप, 3 का भी नाम दे सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, फर्दर हम क्या करेंगे स्टूडेंट फर्दर मैं, चले यहीं पे जगह कम है, ठीक है, इधर हम कर रहे हैं स्टूडेंट, आगे जरूरत पड़ेगी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे फर्दर कर रहे हैं। ठीक है, मैं कहूँगा पुटिंग, हम पुटिंग कर लेते हैं इक्वेशन
3 जो आई है मेरे पास ये वाली, ठीक है। इसको हम पुट करेंगे किसमें, 2 के अंदर, इन इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, इसमें पुट करें स्टूडेंट। तो रो इधर ही रहा और यहां पर ये देखें स्टूडेंट, ये v की वैल्यू नजर आ रही है, ये वाली, ये किसके बराबर है, a मल्टीप्लाई बाय h के बराबर है। अब इस v के अंदर ये जो v था उसके अंदर हम ये v की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ v देखो किसके बराबर था, ये लिखा मैंने, रो लिखा, और v आ जाएगा a और साथ के आ जाएगा h। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई डालना चाहते हैं तो भी डाल दीजिए, वो कॉमन सेंस है कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, क्लियर, ओके। इक्वल किसके आ रहा था स्टूडेंट, इक्वल हमारे पास आ रहा था m के, ओके डन। अब ये जो नई इक्वेशन आई है ना, इसको हम नाम दे देते कि ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, ओके। अब क्या कहेंगे हम, पुटिंग इक्वेशन 4 किसमें पुट करेंगे, यस, यप 1 में। क्यों, अब हमारे पास m की प्रॉपर एक वैल्यू आ गई है, उसको उठा के हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे इन पुटिंग इक्वेशन 4 इन 1 में पुट कर देते हैं। अब देखिए 1 में स्टूडेंट जरा सा पहला क्या है, हमारे पास प्रेशर है, P लिखा मैंने, इक्वल लिखा, ये था m की जगह मैंने छोड़ दी, G लिखा मैंने, इसको डिवाइड करा दीजिए मैंने A के साथ। ये जो m था ये तो इस m के बराबर है और m खुद किसके बराबर है, इस सब के बराबर है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते, रो मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो जी था, क्लियर। अब क्या हो गया, इससे a से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। जो हमारे पास फुल एंड फाइनल आ गया ना स्टूडेंट, हमारे पास फुल एंड फाइनल की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो आया P जो है हमारे पास, P प्रेशर, वो बराबर आ गया रो मल्टीप्लाई बाय हाइट, h से छोटा भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, बड़ा लिखना है तो लिख दो, ठीक है। ये मेन हमारे पास आ चुके हैं, क्लियर। और इस सब किसके बराबर है स्टूडेंट, मतलब कि P के बराबर है, तो P बराबर है इस सब के। अब यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन को हमने अगर बताएं यहाँ पे, तो वो अगर हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे कैसे डेप्थ पे ही होता है, तो वो हमें मैथमेटिकल इक्वेशन बता रहा है। देखिए क्या वाटर अगर हमने लिया हुआ और इस ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर डिप किया हुआ है, तो क्या इसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, नहीं चेंज होगी ना, डेंसिटी तो सेम रहेगी ना थ्रू आउट। अचानक से खुद ब खुद तो नहीं वाटर अपनी डेंसिटी चेंज कर लेगा ना, हमने उसके अंदर पेट्रोल तो नहीं डाल दिया ना, या दूध तो नहीं डाल दिया उसके अंदर। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे इसको आपने फर्दर एक्सप्लेन करना है, एज वी नो दैट, इसको लिख लीजिएगा, द डेंसिटी एंड द ग्रेविटी इज कांस्टेंट, ठीक है। जो डेंसिटी है और जो ग्रेविटी है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, ओके। क्यों कांस्टेंट है स्टूडेंट, देखिए जरा, डेंसिटी तो हमारे पास सेम रहेगी, बता दिया मैंने, और ग्रेविटी क्यों कांस्टेंट है, ऑब्वियसली बात है, ये जो आपने टैंक लिया हुआ या कोई भी पतीला जो आपने लिया हुआ है, वो आप अचानक जो है क्या कहते हैं जमीन से किसी और सियारे पे तो नहीं ले जाओगे ना, ठीक है, किसी और सियारे पे जाएंगे तो ही ग्रेविटी चाहिए, या फिर जमीन से उठा के एकदम जो है किसी पहाड़ी के ऊपर भागने लग जाओ कि भाई मैंने ग्रेविटी कम कर देनी है, ऐसे तो हम नहीं करेंगे ना, हमने तो हर चीज को कांस्टेंट रखना होता है जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये भी कांस्टेंट हुआ, ये भी कांस्टेंट हुआ। अगर ये दो कांस्टेंट हो गया, पीछे कौन सा फैक्टर रह जाएगा, सो द रिमेनिंग फैक्टर इज जस्ट हाइट। क्या रह गया हमारे पास स्टूडेंट, हाइट। तो हमने यही प्रूव करना था कि जो हम डेप्थ पे जाते हैं, डेप्थ मींस कि जो हम डेप्थ में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है हम हाइट के फैक्टर को ही डिस्कस कर रहे हैं कि डेप्थ में जा रहे हैं तो बढ़ेगा, और कम क्या हो रहा है थ्रू आउट में जो चीज चेंज हो रही है, कहीं पे भी चेंज करके देख सकते हैं, वो हाइट है। तो दैट्स वाई जो हाइट है वही एक ऐसा फैक्टर है जो कि जो डेप्थ पे हम जा रहे हैं तो उसको प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि जो हम नीचे जा रहे हैं उतना हमारे पास पानी ऊपर ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए ज्यादा हाइट में पानी होने की वजह से हमें डेप्थ पे ज्यादा प्रेशर महसूस होगा। स्टूडेंट होप सो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी लफ्जों में मैंने समझाया, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।